नमस्कार, मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल। ऐसा वेदना झेलकर संसार में माता पिता लाते हैं अपने संतान की परवरिश के लिए माता पिता सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं। लेकिन जब संतान बड़ा होते हैं तो वो माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें तरह तरह का प्रताड़ित करते हैं। आज ये दुर्भाग्य की बात है, यह विडंबना है। छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक आए दिन वृद्धा आश्रम खुलते जा रहे हैं, जिनमें बेसहारे वृद्धजन आश्रय लिए हुए हैं। इसी क्रम में सीमांचल न्यूज टीम ने कटिहार के बस्तौल स्थित वृद्धा आश्रम का दौरा किया, जहां हृदय विदारक दृश्य नजर आया। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज कटिहार से भी डॉक्टर एस.के. भारती साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई, आपने वृद्धजनों के लिए एक मसीहा का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस न्यूज को कवरेज करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए आपको हम आनमार्ग वृद्धा आश्रम के कार्यकारिणी समिति और सलाहकार समिति के तरफ से इस चैनल को और खास करके आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब रही बात, ये आनमार्ग वृद्धाश्रम 2014 से कार्यरत है। पहले एरिया कम था, अब उसमें हम लोग डेवलपमेंट का काम किए हैं और अभी महिला भी रह रही है और पुरुष भी रह रही है। तो महिला पश्चिम बंगाल से भी है, पूर्णिया से भी है, भागलपुर से भी है, विभिन्न जगहों की महिलाएं हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बीच में एक हमारी महिला बीमार पड़ गई थी, पश्चिम बंगाल की थी। उनका सदर अस्पताल में भी इलाज हुआ, बाद में भागलपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, वहाँ वो 10 तारीख को एक्सपायर कर गई। उसका भी दाह संस्कार आनमार्ग पद्धति से वृद्धाश्रम में किया गया, श्रद्धा अनुष्ठान 14 तारीख को किया गया। इस कड़ी में हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में। हम ये कहना चाहते हैं, माता पिता अपने बाल बच्चे को पालते हैं, एक माँ 5 बच्चे को पैदा करते हैं, 5 बच्चे को वो सेवा करते हैं, पिता उनके सेवा करते हैं, लेकिन 5 बच्चे मिलकर के अपने माता पिता का सेवा नहीं करते हैं। ये हम सभी समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगता है। हमें ये बताना होगा कि बच्चे आदर्श बने, अपने माँ पिता को भगवान समझे। प्रथम पाठशाला माँ पिता ही है, वही शिक्षा देते हैं। इसीलिए आज जो वृद्धाश्रम में भीड़ लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम चाहेंगे जो वृद्धाश्रम में वृद्ध नहीं के बराबर आवे, लेकिन अगर कोई सहारा नहीं है तो हम जैसे आप लोग के जैसे आदमी, समाज से कुछ संवेदनशील आदमी, हम लोग को उनका उपाय करना पड़ता है। एक छोटा प्रयास हम लोग किए हैं 2014 से। इसमें ऐसे प्रीत मानवता आती है, आते हैं, उनका हम लोग जहां तक हो पाता है समाज के सहयोग से, अपना कंट्रीब्यूशन से हम लोग उनका सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल, जब मैंने वृद्धा आश्रम हमारी टीम ने विजिट किया, वहाँ कई लोग ऐसे मिले जो जुल्म सितम के शिकार हैं। उनके बच्चे जमीन हथिया लिया, वो डर से पुलिस के पास नहीं जाते, वो डर से कहीं पंचायत पर आवाज़ नहीं उठाते। कई लोगों से, खास करके महिलाओं से, वृद्धजनों से जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने ये कहा कि जब हम पुलिस के पास गए तो उसे पैसा खिला करके हमारा मामला रफा दफा कर दिया, हमें इंसाफ नहीं मिला। तो क्या वृद्धा आश्रम इस दिशा में उन लोगों को इंसाफ मिले, आप कोई कदम उठाएंगे? हम लोग प्रयास करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनके बाल बच्चों से भी हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ बाल बच्चे ऐसे हैं जो साफ रखने से इनकार करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग थाना में भी जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वृद्ध माता ही मना कर देती है, जो नहीं, उतना बड़ा पनिशमेंट नहीं दीजिए, हम तो पनिशमेंट भोग लेंगे, वो लोग पर क्या गुजरेगा। तो हम लोग तो प्रयास करते हैं। बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि बोलते हैं हम सुसाइड कर लेंगे,
लेकिन वृद्धाश्रम में 7 दिन 8 दिन रहने के बाद उनको हम लोग काउंसलिंग करके फिर उनको घर उनके परिवार को सुपुर्द कर देते हैं। और हम ये चाहेंगे जो समाज में इस तरह का विडंबना नहीं रहे, जो वृद्धा आश्रम का शरण लेना पड़े, तो उन माँ बच्चों और उन बच्चे को हम ये कहना चाहेंगे अपने माता पिता का सेवा करें। और निश्चित रूप से माता पिता का आशीर्वाद ही भगवान का आशीर्वाद है। और हम लोग चाहेंगे जो समाज के जो संवेदनशील लोग हैं वो सहायता करते हैं, अधिक से अधिक सहायता करें ताकि वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धों की सेवा और अच्छा से हो सके। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहते हैं कि आपकी वृद्धाश्रम में जैसे कि मैंने देखा कि पहले छोटा सा स्तर था, अब डबल बिल्डिंग बन गई, तो इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये खर्च कहाँ से पूरा होता है? धन्यवाद। इसके लिए हम समाज में घूमते हैं, समाज में बहुत सारे लोग हमको कंट्रीब्यूशन दिए हैं, वहाँ बोर्ड पर भी बहुत सारे लोगों का नाम लिखा गया है, मेरा कैश बुक लिखा जाता है, मेरा प्रत्येक महीना के फर्स्ट संडे को मीटिंग होती है। तो हम जो समाज में घूमते हैं वहाँ से जो कंट्रीब्यूशन मिलता है और हमारे जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर है वो भी हम लोग उसमें कलेक्शन देते हैं, जिसके कारण ये विकास का काम हुआ है और समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है। तो आगे की रणनीति क्या चाहेंगे? इसको और विराट रूप देना चाहेंगे या इसके लिए आप क्या सरकार से गुहार लगाएंगे, प्रशासनिक स्तर पर सहयोग मिले, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हमें खबर मिली और बहुत लोगों से खबर मिली, तो इसको क्या आप व्यापक बनाएंगे? निश्चित रूप से हमारे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग आते हैं, लायंस क्लब के लोग भी आते हैं जी। और ये लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन सरकारी सिस्टम जो है इतना पेचीदा है, उसमें हम लोग के जैसे सरल आदमी को काफ़ी दिक्कत होती है। हमने प्रयास किया था लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। हम चाहेंगे जो कि डीएम साहब के पास भी हमारा बात जाए, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे सर एक बार विजिट कर लिया जाए और हम लोग को प्रशासनिक स्तर से भी कोऑपरेशन मिले। और अगर ये एनजीओ बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, ये कटिहार एक कमर्शियल वैल्यू रखता है, यहाँ पर अच्छे खासे धनाढ़ समाज सेवी लोग हैं। हम चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए आप अपील कीजिए ताकि वृद्धा आश्रम को डोनेट मिले और उनकी जिंदगी और बेहतरीन ढंग से। कटिहार के सभी समाजसेवी और संवेदनशील लोगों से, बुद्धिजीवियों से मेरा अपील है, आनंद मार्ग वृद्धाश्रम आपके समाज में बस्तौल में स्थित है। आप सभी के सहयोग से ये चल रहा है, तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक सहयोग आप लोगों का आते रहे ताकि विकास भी हो सके और उनको अधिक से अधिक आधुनिक सुविधा हम लोग मुहैया करा सके। अभी बहुत सारे वर्क बाकी है, आप लोग विजिट करके आए हैं, अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है। तो इस सब कार्य के लिए हमें तो सहयोग की आवश्यकता है, समाज से हम अपील करते हैं वो अधिक से अधिक सहयोग करें। इसके लिए ईश्वर की विशेष कृपा हमारी टीम आपके साथ दिल से साथ है। डॉक्टर साहब, हम लोग के लिए जब भी आपको जरूरत हो, आप इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं और विडंबना भी। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, खून पसीने की मेहनत करके, ताकि उनके बच्चे एक दिन लायक बने और माता पिता का ख्याल रखे। लेकिन छोटे छोटे शहरों कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक वृद्धा आश्रम खुलता जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे ये आनंद मार्ग वृद्धा आश्रम, यहाँ 14 से ज़्यादा वृद्धजन रह रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय अशोक अग्रवाल जी को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रसिद्ध समाज सेवी अनिल चमड़िया जी को, जिनके सहयोग से वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, वही माँ बाप जब वृद्ध होते हैं तो सहारा के लिए दर दर ठोकर खाते हैं। हम आपको मिलवाएंगे अभी वृद्ध जनों से। आप बने रहिए हमारे साथ अपने साथी पत्रकार मोहन सिंह राजपूत के साथ। मैं आलोक सांडिल, बस्तौल। बाबा, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? जी आए। तो आपके बाल बच्चे, आपके संतान लोग क्या करते हैं? वो सब काम धंधा करता है। तो आपको यहाँ पर क्यों छोड़ा गया है? वो आपकी सेवा नहीं करते? नहीं सेवा पुतौ आपको खाने नहीं देता है।
तो आप खाने नहीं देंगे। तो आप इसके लिए कोई कानूनी या कोई थाना, कोई कचहरी कुछ नहीं किए, नहीं किया। छोड़ दिए आप? आपका शुभ नाम? जाओ। आपका नाम क्या हुआ? बालदेव मंडल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोनी का। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम। आप सर जी यहाँ कब से रहते हैं? हम 4 साल से। आपके कितने बाल बच्चे हैं? हमारा 2 लड़की एक लड़का। तो लड़का क्या करता है आपका? लड़का सुबह नौकरी करता है, कोई खड़ी होता है। तो वो आपकी सेवा नहीं करते हैं? सेवा उनका पेट भरेगा तब ना, मेरा पेट। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से आप रह रहे हैं? वो कभी मिलने, आपको कभी देखने आते हैं? हाँ, आते हैं। घर द्वार जमीन जगह नहीं। तो आप अपना सारा संपत्ति अपने बाल बच्चे को दे दिए? नहीं, उन्हीं लोगों का पीछे खिला पिला के सब खत्म कर दिया। आपका सारा संपत्ति खत्म हो गया? मेरा कुछ संपत्ति नहीं। तो आप इस वृद्धाश्रम में आश्रय लिए? जी हाँ। यहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है? दिक्कत कोई चीज़ का नहीं होता, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं। कपड़ा लत्ता सब आप लोग ऐसे आते हैं यहाँ दान पुण्य करते हैं, सब मिल जाता है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या हुआ? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम काटी महीना में आए हैं। तो आपके कितने बाल बच्चे हैं? हमारा 3 बेटी था। हाँ। तो बड़ी बेटी का बेटा बोलता है चल हमको 4 कट्ठा जमीन दे दे, हम दुकान करेंगे। ऐसे रोड में जमीन 11 कट्ठा है। जमीन तो बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो अच्छा मैं इनको 4 कट्ठा दे दे। मेरा बेटी बोलते हम 4 कट्ठा दे दे, माँ 4 कट्ठा दे दे। अच्छा बेटी का नहीं दिखाने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे दिखाने। नहीं चल दे दे माँ, दे दे माँ। कहते दिखावे तो हाथ में ऐसे हाथ नहीं खाए। आप चाची एक बात बताइए, आप अपनी जिंदगी भर अपने बाल बच्चों का भविष्य बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया आपने? उन बाल बच्चा को ये फर्ज नहीं था आपकी सेवा करें? बहुत सी बात हम लोग के बाबू जमीन में सोचा था, एक सोचा नहीं देते थे। हमारे बेटी बच्चा हुआ था, सोचा के तेल लगाए। तो आपका बेटी क्या बोलता, आपको नहीं रखेंगे? मर गया, वो भी मर गया। 2 बेटी था, दोनों मर गए। यहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है? नहीं है कोई की खाना पीना कपड़ा लत्ता से तेल साबुन सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। बेटी आपकी कहाँ रहती है? बेटी हमारा बड़ी बेटी तो जो जमीन लिया मर गया, उसका दूल्हा जब से जमीन लिया तब से बिछने में सोता है, बिछने में जमाई बन कर नाती से मोटा मोटा भैंसा हुआ। आप एक बात बताइए, अगर आपके मामले में पुलिस प्रशासन एक्शन ले तो क्या आप तरह दर्ज करेंगे? अरे हमको पुलिस मारा, हमको खूब मारा, केवाई तोड़ दिया, फाड़ दिया, हमारा केवाई तोड़ा, तो सिविल बिक दिया। पुलिस का बोल दिया नाटी बेटी। कौन थाना, कौन पुलिस? अरे बेटी नाटी केवाई तोड़ दिया, फाड़ दिया, ताला चाबी होने बिक दिया, केवाई का फाड़ दिया, निकाल दिया। देखिए ये बेइंतहा जुल्म, इस अबला के साथ न सिर्फ जुल्म हुआ बल्कि इनकी संपत्ति, इनकी जमीन लिखवा ली गई। और जब ये पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाने गई तो इसके बाद इनको इंसाफ दिलाने की जगह इनको दर बदर कर दिया गया। आप बने रहिए हमारे साथ, हम खबरों की हकीकत आपको और दिखाएंगे। पुलिस नहीं आया। देखिए आप हमारे साथ वृद्धा आश्रम में हैं, बस्तौल में। हालांकि यहाँ समाज सेवी चाहे अशोक अग्रवाल साहब की बात करें या अनिल सिमरिया साहब की बात करें, हर संभव सहायता दी जाती है। लेकिन आप तक जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि एक माँ बाप अपने बच्चों की भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जिंदगी भर की गाड़ी कमाई वो लगा देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। मेरे साथ हैं एक वृद्धजन, आइए जानते हैं इनकी आप बेटी। आपके कितने बाल बच्चे हैं? बाल बच्चा एक लड़का है। वो आपको नहीं रखते? तो आप फिर यहाँ कैसे? भक्ति पूजा करते हैं, हनुमान। तो आप अपना घर छोड़ क्यों आए हैं यहाँ पर? पूजा पाठ करते हैं यहाँ। पूजा पाठ करते हैं आप? यहाँ 10-15 गो मार्गी लोग हैं ना। हाँ।
तो शाम सुबह पंचजन करते हैं। तो आपको अपना घर में मन नहीं लगता? हाँ, वहाँ भी जाते हैं घर के। तो आप वृद्धाश्रम यहाँ सुरक्षा से आए हैं? हाँ, अपना स्वेच्छा से। जो बेटा का इच्छा वो आने नहीं देता है, पूछिए घटाने में यहाँ। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? आपके बाल बच्चे कितने हैं? आज तो बहुत से 4 बेटा 3 बेटी। तो वो लोग आपको नहीं रखते? नहीं, क्यों नहीं रखते? उन प्रश्नों कैसे बोलेंगे बाबू? तो आप क्या पुलिस थाना सनहा ये सब कुछ आपने कार्रवाई की? नहीं, नहीं की। यहाँ आपको कौन लेके आया? कोई आदमी बात नहीं सुनता, कुछ दरोगा। यहाँ आपको कौन लेके कोई आया? लेके ना, कोई बोला, कोई बताया, वहाँ आश्रम है, आपको गिंजन होता है, चले जाइए, चले है। लोग कोई बता दिया, हम अपने आए। तो आपके बच्चे आपसे मिलने आते हैं कभी? आता है, फोन करता है। इसके बाद वो चले जाता है? हाँ, बाहर खटता है, बाहर बुलाता है, घर में नहीं आता है, आता है देखिए। ठीक है जी। प्रणाम। आप यहाँ कैसे? यहाँ हमको कम दिखाई पड़ता है। आपके बाल बच्चे हैं? जी हाँ, क्या करते हैं आपके बाल बच्चे? सिलेंडर उठाते बैठाते हैं। तो आपके बच्चे आपको नहीं रखते? रखते हैं, अब इसी तरह गुस्सा से चले आए हैं, फिर चले जाएंगे। वो गुस्सा से आई हैं आप? हाँ। तो आपके बच्चे मिलने आते हैं आपसे? जी आते तो नहीं है, लेकिन पैसा का बीमार पड़ते तो पैसा सब भेजते हैं। अभी तो 2 ही महीना हुआ ही आया। 2 महीना से आप यहाँ आए हैं? जी, यहाँ का व्यवस्था कैसा है? ठीक है। धन्यवाद। प्रणाम चाची। ये आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। वो लड़का आपको नहीं रखता है? लड़का हम 10 हैं, 10 साल से पर काम रहते हैं, है ना। अब वो चुनी की मात करता है। अगर मैं चुला देने के लिए बेटा को नाम से रखी कर देखिए सर, फेसबुक पर नहीं छोड़िएगा। चुला देने के लिए कहा कि समझे? हमारा नाम पे जमीन है, हम चुला देने नहीं देंगे। तो आप इस संदर्भ में जैसे बच्चे? अपने देश में पंचायती राज भी है, पुलिस थाना भी है, क्या इसकी गुहार आपने कहीं लगाई? नहीं करेंगे, मारेगा जी बेटा को, कैसे मार वो बेटा लोग आपके साथ मारपीट करता है? नहीं, बेटा को मारेगा ये बोल रहे हैं। दरोगा पुलिस करेगा। तो आपके साथ इतना जुल्म हो रहा है तो आप अपने बच्चे को माफ कर दीजिएगा। माफ करेंगे भैया। देख रहे हैं, तो माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये माँ है, देख लीजिए आप। हम तो नहीं माफ करेंगे। हम जाते जो मार मारा है, हड्डी बिकता है, बिकता है, बिकता है, बिकता है, मारा है, बहुत मारा है। 4 बार पटक के मारा है, दिया जाता है, दिया जाता है, ऐसा उसका मारा गिर गया ऐसे। आप चाची थाना में सना क्यों नहीं थाना रहते? भी है, थाना वाला नहीं आता, थाना में दे देता है घूस। हमारे घर के भाड़ा उठा के थाना में घूस देता है, थाना नहीं आता। ये किस थाना का मामला है? हटनपुर, ये कहाँ पड़ता है? हटनपुर, बंगाल बंगाल। हरिश्चंद्रपुर। हाँ, अच्छा। थाना जाते हैं, थाना घर नहीं आता है, पुलिस नहीं आता है। दुकान मारा, हमारा घर तोड़ दिया, केवाई तोड़ दिया, नहीं आया थाना, बोलेंगे नहीं आया थाना। ठीक है चाची, हम लोग देखते हैं। ये लोग जो ब्रिज है, आप इन लोग की सफाई सुथरा देख रेख करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। इतनी दर्दनाक कहानी है यहाँ की, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा भी दुखनमा है। मेरा भाई ने मेरा बीवी को लेकर चले गया। आपका भाई? हाँ, हम भी लवारिस हो गए। आप यहाँ शरण लिए हुए? हाँ, हम शरण यहाँ दिए हैं। आप कहाँ के रहने वाले? हम मरोचा का रहने वाले। तो वहाँ आपने पुलिस थाना कोई सनहा दर्ज वर्ज नहीं कराया? ये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये किस थाना का मामला है? ये है पूर्णिया थाना का। पूर्णिया थाना? हाँ, वहाँ मेरा भाई लेकर भाग गया था। पूर्णिया थाना में? पूर्णिया में कौन सा थाना? वही थाना है, नाम नहीं जानते थाना का। आपका शुभ नाम? नारायण ठाकुर। ठीक है ठाकुर जी। आप इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं और विडंबना भी। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, खून पसीने की मेहनत करके, ताकि उनके बच्चे एक दिन लायक बने और माता पिता का ख्याल रखे। लेकिन
छोटे छोटे शहरों कस्बों से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक वृद्धा आश्रम खुलता जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे ये आनंद मार्ग वृद्धा आश्रम, यहाँ 14 से ज़्यादा वृद्धजन रह रहे हैं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय अशोक अग्रवाल जी को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रसिद्ध समाज सेवी अनिल चमड़िया जी को, जिनके सहयोग से वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं, वही माँ बाप जब वृद्ध होते हैं तो सहारा के लिए दर दर ठोकर खाते हैं। हम आपको मिलवाएंगे अभी वृद्ध जनों से। आप बने रहिए हमारे साथ अपने साथी पत्रकार मोहन सिंह राजपूत के साथ। मैं आलोक सांडिल, बस्तौल। बाबा, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? जी आए। तो आपके बाल बच्चे, आपके संतान लोग क्या करते हैं? वो सब काम धंधा करता है। तो आपको यहाँ पर क्यों छोड़ा गया है? वो आपकी सेवा नहीं करते? नहीं सेवा खाने नहीं देता। पुतौ आपको खाने नहीं देता? तो आप खाने नहीं देंगे। तो आप इसके लिए कोई कानूनी या कोई थाना, कोई कचहरी कुछ नहीं किए? नहीं किया, छोड़ दिए आप। आपका शुभ नाम? आपका नाम क्या हुआ? बालदेव मंगल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोनिका। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम। आप सर जी यहाँ कब से रहते हैं? हम 4 साल से रहते हैं। आपके कितने बाल बच्चे हैं? हमारा 2 लड़की है। तो लड़का क्या करता है आपका? लड़का उठवा नहीं करता, क्या कोई कभी होता है। तो वो आपकी सेवा नहीं करते? सेवा उनका पेट है तब ना, मेरा भी पेट है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से आप रह रहे हैं? वो कभी मिलने, आपको कभी देखने आते हैं? हाँ, आते हैं। घर द्वार जमीन जगह नहीं। तो आप अपना सारा संपत्ति अपने बाल बच्चे को दे दिए? नहीं, उन्हीं लोगों का पीते खिला पिला के सब खत्म कर दिया। आपका सारा संपत्ति खत्म हो गया? मेरा कोई संपत्ति नहीं। तो आप इस वृद्धा आश्रम में आश्रय लिए? जी हाँ। यहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है? दिक्कत कोई चीज़ का नहीं होता, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। कपड़ा लगता सब आप लोग ऐसे आते हैं, यहाँ दान पुण्य करते हैं, सब मिल जाता है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या हुआ? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हम काफी महीना में आए हैं। तो आपके कितने बाल बच्चे हैं? हमारा 3 बेटी था। हाँ। तो बड़ी बेटी का बेटा बोलते हैं चल नानी हमको क्या कहता जमीन दे दे, हम दुकान करेंगे। ऐसे रोड में जमीन लगा रखा है। जमीन को बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो अच्छा नानी हमको 4 कट्ठा दे दे। हमारा बेटी बोलते हमारा बेटा 4 कट्ठा दे दे, माँ 4 कट्ठा दे दे। अच्छा बेटी का नहीं दिखाने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे दिखाने। नानी चल नानी दे दे माँ, दे दे माँ। कहते तो हाथ में ऐसे हाथ में पाए आप चाची एक बात बताइए, आप अपनी जिंदगी भर अपने बाल बच्चों का भविष्य बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया आपने? उन बाल बच्चा को ये फर्ज नहीं था आपकी सेवा करे? बहुत सेवा की हम लोग के बाबू। जमीन में सोचा था, एक सोचा नहीं देते थे। हमारे बेटी बच्चा हुआ था, सोचा के तेल लगाए। तो आपका बेटी क्या बोलता, आपको नहीं रखेंगे? मर गया, वो भी मर गया। 2 बेटी था, दोनों मर गए। यहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है? नहीं ना, कोई दिक्कत, खाना पीना कपड़ा लत्ता से तेल साबुन सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। बेटी आपकी कहाँ रहती है? बेटी हमारा एक बड़ी बेटी तो जो जमीन लिया मर गया। उसका दूल्हा जब से जमीन लिया तब से बिछने में चलता है, बिछने में जमाई बन करके नाती के दोनों है, मोटा मोटा भैंसा हुआ। आप एक बात बताइए, अगर आपके मामले में पुलिस प्रशासन एक्शन ले तो क्या आप सजा दर्ज करेंगे? अरे हमको पुलिस मारा, खूब मारा, हमको खूब मारा के भाई तोड़ दिया, फाड़ दिया, हमारा किराया करा, तुमको तो सिविल बिल दिया। पुलिस का बोल नाटिया देखिए। कौन थाना, कौन पुलिस?
अबे बेटी की कढ़ाई टूट गया, फाड़ दिया इसका ताला चाबी होने बिक दिया, कढ़ाई का फाड़ के घर में निकाल लिया। देखिए ये बेइंतहा जुल्म, इस अबला के साथ न सिर्फ जुल्म हुआ बल्कि इनकी संपत्ति, इनकी जमीन लिखवा ली गई। और जब ये पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाने गई तो इसके बाद इनको इंसाफ दिलाने की जगह इनको दर बदर कर दिया गया। आप बने रहिए हमारे साथ, हम खबरों की हकीकत आपको और दिखाएंगे। पुलिस नहीं आया। देखिए आप हमारे साथ वृद्धा आश्रम में हैं, बस्तौल में। हालांकि यहाँ समाज सेवी चाहे अशोक अग्रवाल साहब की बात करें या अनिल सिमरिया साहब की बात करें, हर संभव सहायता दी जाती है। लेकिन आप तक जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि एक माँ बाप अपने बच्चों की भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जिंदगी भर की गाड़ी कमाई वो लगा देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। मेरे साथ है एक वृद्ध जन, आइए जानते हैं इनकी आप बीती। आपके कितने बाल बच्चे हैं? बाल बच्चा एक लड़का है। वो आपको नहीं रखते रखते तो आप फिर यहाँ कैसे? यहाँ रहते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, हनुमान तो आप अपना घर छोड़ क्यों आए हैं यहाँ पर? पूजा पाठ करते हैं यहाँ। पूजा पाठ करते हैं आप? यहाँ 10-15 गो मार्गी लोग हैं ना, हाँ। तो शाम सुबह पंचजन करते हैं। तो आपको अपना घर में मन नहीं लगता? हाँ, वहाँ भी जाते हैं घर के। तो आप वृद्धाश्रम यहाँ स्वेच्छा से आए हैं? हाँ, अपना स्वेच्छा से। यह बेटा का इच्छा वो आने नहीं देता है, पूछिए घटाने में यहाँ आप यहाँ कब से रहे हैं? आपके बाल बच्चे कितने हैं? आज तो बहुत से 4 बेटा 3 बेटी। तो वो लोग आपको नहीं रखते? नहीं। क्यों नहीं रखते? उन प्रश्न कैसे बोलेंगे बाबू? तो आप क्या पुलिस थाना सनहा ये सब कुछ आपने कार्रवाई की? नहीं यहाँ आपको कौन लेके आया? बात नहीं सुनता कुछ दरोगा। यहाँ आपको कौन लेके आया? कोई लेके ना आया, कोई बोला, कोई बताया वहाँ आश्रम है, आपको गिंजन होता है, चले है लोग, कोई पता दिया, हम अपने आए। तो आपके बच्चे आपसे मिलने आते हैं कभी? आता है, फोन करता है। इसके बाद वो चले जाता है? बाहर खटता है, बाहर बुलाता है, घर में कहीं नहीं आता है, आता है। ठीक है। प्रणाम। आप यहाँ कैसे? यहाँ हमको कम दिखाई पड़ता है। आपके बाल बच्चे हैं? जी हाँ। क्या करते हैं आपके बाल बच्चे? सिलेंडर उठाते बैठाते हैं। तो आपके बच्चे आपको नहीं रखते? रखते हैं, अब इसी तरह गुस्सा से चले आए हैं, फिर चले जाएंगे। और गुस्सा से आई हैं आप? हाँ। तो आपके बच्चे मिलने आते हैं आपसे? जी आते तो नहीं है, लेकिन पैसा सब बीमार पड़ते तो पैसा सब भेजते हैं। अभी तो 2 ही महीना हुआ ही आया। 2 महीना से आप यहाँ रहे हैं? जी। यहाँ का व्यवस्था कैसा है? ठीक है। धन्यवाद। प्रणाम चाची। ये आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। वो लड़का आपको नहीं रखता है? लड़का हम 10 हैं, 10 साल से पर काम रहते हैं ना, अब वो मीट मास करता है। अगर मैं चुरा देने के लिए बेटा को नाम से देखिए सर, फेसबुक पे नहीं छोड़िएगा। चुरा देने के लिए कहा कि चुरा, समझे? हमारा नाम से जमीन है, हम चुरा देने नहीं देंगे। तो आप इस संदर्भ में, जैसे देखिए। अपने देश में पंचायती राज भी है, पुलिस थाना भी है, क्या इसकी गुहार आपने कहीं लगाई? नहीं करेंगे, मारेगा बेटा को, कैसे मार वो बेटा लोग आपके साथ मारपीट करता है? नहीं, बेटा को मारेगा ये बोल रही है। दरोगा पुलिस करेगा। तो आपके साथ इतना जुल्म हो रहा है तो आप अपने बच्चे को माफ कर दीजिएगा। माफ करेंगे भैया। देखें, तो माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये माँ है, देख लीजिए आप। हम तो नहीं माफ करेंगे, हम जाते जो मारा है, हड्डी बिकता है, बिकता है, बिकता है, बिकता है, मारा है, बहुत मारा है।
4 बार पटक पटक के मारा है, दिया जाता है, किया जाता है, ऐसा मुक्का मारा गिर गया ऐसे मंजिला के आए हैं। आप चाची थाना में सना क्यों नहीं थाना रहते? भी है, थाना वाला नहीं आता, थाना में दे देता घूस, थोड़ा हमारे घर के भाड़ा उठा के थाना में भेज देता है, थाना नहीं आता। ये किस थाना का मामला है? हरचंदपुर, ये कहाँ पड़ता है? हरचंदपुर बंगाल बंगाल हरिश्चंद्रपुर। हाँ, थाना जाते हैं, थाना घर नहीं जाता है, पुलिस नहीं आता, दुकान मारा, हमारा घर तोड़ दिया, किराया तोड़ दिया, नहीं आया थाना, बोलने के नहीं आया थाना। ठीक है चाची, हम लोग देखते हैं। ये लोग जो ब्रिज है आप इन लोग की सफाई सुथरा देख रेख करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। खाना खिलाता है। इतनी दर्दनाक कहानी है यहाँ की, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा भी दुखनमा है, मेरा भाई ने मेरा बीवी को लेकर चले गया। आपका भाई? हाँ, हम भी लवारिस हो गए। आप यहाँ शरण लिए हुए? हम शरण यहाँ दिए हैं। आप कहाँ के रहने वाले? हम मरोचा का रहने वाले हैं। तो वहाँ आपने पुलिस थाना कोई सनहा दर्ज वर्ज नहीं कराया? ये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये किस थाना का मामला है? ये है पूर्णिया थाना का। पूर्णिया थाना? हाँ, वहाँ मेरा भाई लेकर भाग गया था। पूर्णिया थाना में? पूर्णिया में कौन सा थाना? वही थाना है, नाम नहीं जानते थाना का। आपका शुभ नाम? नारायण ठाकुर। ठीक है ठाकुर जी। क्या समस्या आपके साथ है? नाम है हमारा बालदेव मंडल, घर है मोनी, 3 बेटा है, 3 पुतौ है, खाने नहीं देता है, सब कुछ है, बोलता है खाने नहीं देने। आपके पास आपका जमीन जायदाद और जमीन भी है किसान का। है? हाँ। तो वो जमीन आप बेटे को नाम कर दिए? नहीं, अभी नहीं किया है। नहीं किए, फिर भी आपको वो बेदखल कर दिया है? हाँ, बेटे सब करता है, वो खाता है, हमको कहता है खाने नहीं देंगे, बेटा वो पुतौ। तो आप इसके लिए पुलिस थाना, सिविल कोर्ट कहीं भी गए इंसाफ के लिए? नहीं गए थे, सरपंच का शाम में गए तो हम मिला दिया। तो पंचायत में आप मामला उठाए? पंचायत नहीं उठाए ऐसे। तो पंचायत आपको बैठाना चाहिए था, आपको यहाँ वही लोग भेज दिए? नहीं, उन लोग ने भेजा। आपको यहाँ कौन लाया? आप खुद से आए? अपने मन से आए। ये आज आए कि उसको रखेगा कि नहीं रखेगा। अच्छा। और पहले एक बार आए थे तो बोला आओ अभी नहीं आए, बहुत तकलीफ होने लगा नहीं। तो आप तो डंडखोरा थाना के अंतर्गत आते हैं, तो आप जनता दरबार में नहीं जाते हैं? जनता दरबार नहीं सुनवाई करता है, समय नहीं देता है? दरखास्त दी, क्या सुनवाई नहीं किया। जनता दरबार कटिहार नहीं गए? कटिहार में सोमवार को 10 बजे से अशोक अग्रवाल यानी कि मेयर मैडम का वहाँ पे लगता है, MLC सर का। आप वहाँ जाइए, आपको इंसाफ मिलेगा। एक बार वहाँ आप जाइए जनता दरबार में, आपको 100% इंसाफ मिलेगा। कब जाएंगे बाबू? सोमवार को। कौन था? एसपी कोठी अशोक अग्रवाल के यहाँ। अशोक अग्रवाल जी लगाते हैं नगर निगम में। नगर निगम में? हाँ, वहाँ सोमवार को। सोमवार को चाची हम लोग वहाँ जनता दरबार में आप आराम से जा सकते हैं, आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। नगर निगम नगर निगम है। सदर हॉस्पिटल का हाँ, हाँ। वही तो है। जी जी।